डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9 के लिए जो है जीवों में विविधता बायोडाइवर्सिटी चैप्टर से लक्षण को देखेंगे। पहला वीडियो हमारा प्रोटिस्टा मोनेरा वाला आ चुका है, तो ये आज है जो प्रोटिस्टा के लक्षण को हम लोग देखेंगे। तो प्रोटिस्टा में कौन से जीव आते हैं? तो इसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं, है ना, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनकी कोशिका जो है पूर्ण विकसित होते हैं और ये जल नम वातावरण में निवास करना पसंद करते हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, परभक्षण भी कर लेते हैं, परजीविता या मृतोपजीवी पोषण विधि के द्वारा पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के समझ रहे हैं। परभक्षण में क्या है, दूसरे को मार के खा भी लेते हैं, दूसरे के शरीर पर बाहर या अंदर रह करके पोषण को प्राप्त करते हैं, या सड़े गले से पोषण को प्राप्त करते हैं, यानी ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। इनके पास जो है कोशिकांग उपस्थित है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो है वो है। प्रजनन की बात की जाए तो इनमें अलैंगिक या लैंगिक दोनों तरह का प्रजनन हो सकता है, अलग अलग जीवों पर निर्भर करता है। एक कोशिकीय है, यूकैरियोटिक संरचना है। तो अधिकांश प्रोटिस्ट जो है वो एक कोशिकीय होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही कोशिका के बने होते हैं। कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली जो है वो उपस्थित रहेगी, नाभिक और अन्य कोशिकीय संरचना जो है वो मौजूद रहेंगे। इसी के वजह से ये यूकैरियोट में बदलते हैं। रहने की बात है तो जलीय आवास में पाए जाते हैं, मिट्टी या अधिक नम वाले जगह पर पाए जाएंगे। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए समझ गए कि पोषण का प्रकार कौन कौन है ना। इसमें कोशिका झिल्ली के अंग जो है वो मौजूद रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है। प्रजनन समझ गए, है ना। लैंगिक में कैसा होगा, द्विखंडन होगा, बहुखंडन हो सकता है। लैंगिक में युग्मक का संलयन शामिल है। चलने फिरने के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, तो किस में सीलिया पाया जा रहा है, कुछ में फ्लैजिला उपस्थित है, किसी में कूटपाद है ना, किसी में कुंचनशील रेशे का उपयोग भी करते हैं। ये इस तरह से ये अपना चलते फिरते हैं। तो अलग अलग में अलग अलग तरीका है। तो सबसे पहला आप इसके कुछ उदाहरण देख लें। अमीबा, यूग्लिना, पैलाज्मोडियम, स्लाइम मोल्ड, प्रोटिस्टा, ये सब इससे कुछ उदाहरण हैं। शैवाल की बात की जाए तो शैवाल जो है वो शैवाल में डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना, है ना, ये सब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना लेते हैं। अमीबा कूटपाद को रखता है ना, उसी से चलता फिरता है, भोजन को अंदर ले जाता है, भोजन को पकड़ने में मदद करता है कूटपाद इसको। कवक जो है इसमें ये कवक के कुछ प्रोटिस्ट जैसे स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड, है ना, कवक जैसे होते हैं। प्लाज्मोडियम इसमें एक प्रजाति है ना, ये मलेरिया उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर कुछ का डायग्राम भी दिए हैं, जैसे कि आपका इंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, इससे अमीबिक डिसेंट्री होता है ना, तो उसका डायग्राम है आपका। गर्डिया लैम्बलिया है, उसका डायग्राम आपको दे दिया गया है। सब जो है वो आपका प्रोटिस्टा में आ रहे हैं। वॉलवॉक्स का फोटो है ना, अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम है। यहाँ पर भी दिखा दिया गया है आपके बुक वाला फ़ोटो, है ना। ये पैरामीशियम देखते हैं, इसको स्लीपर सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो ये जो है सीलिया की मदद से चलता फिरता है। इसमें यहाँ भोजन को ग्रहण करने के लिए हाइपोस्टोम पाए जाते हैं। इसमें संकुचनशील धानी पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, है ना। जल का संतुलन करता है। भोजन इसमें घूमते हुए पचता है, जिसको साइक्लोसिस कहते हैं। और इसमें तो कूटपाद झूठा पैर देख ही रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये भोजन करता है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत और इसके बारे में जान लेते हैं। तो सड़े गले पोषण में कौन कौन लेते हैं? तो सड़े गले में जैसे आपका ये पहले यूग्लिना को जान लीजिए। यूग्लिना जो है वो पौधा और जंतु के बीच में योजक कड़ी है। ये क्या करता है, भोजन भी बना लेता है और भोजन को ग्रहण भी करता है ना। तो इस तरह से आपका स्लाइम मोल्ड है, ये भी प्रोटोजुअन्स है, परपोसी रूप को फॉलो करता है ये। और पैरामीशियम तो देख ही लिए। और भी कुछ बचा? तो लगभग आपका इससे सॉल्व हो गया है कि प्रोटिस्टा में कौन कौन आएंगे। 9 क्लास के लिए इतना जो है वो पर्याप्त है ना। इससे लगभग क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये हो गया। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करें, हमारे चैनल को